नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज के मार्केट डायनेमिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। 1700 स्टॉक जो कि एनएसई में लिस्टेड है, उनमें से 1500 स्टॉक्स के आसपास एडवांस कर रहे थे 1500 प्लस स्टॉक्स, और जो डिक्लाइन कर रहे थे वो थे 200 स्टॉक्स। तो 200 इस टू 1500, आप समझ सकते हैं क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा है एडवांसिंग का। और उसका रीज़न क्या है? एडवांसिंग का रीज़न ये है, मार्केट में जहां कहीं भी वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट निकल करके आ रहा है। सेंसेक्स में 1% की बढ़ोतरी, निफ्टी 50 एग्जैक्ट 1% की बढ़त, बात करें निफ्टी बैंक की ऑलमोस्ट 1% की बढ़त हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में 2.5% की बढ़त नजर आई। आपको मालूम होना चाहिए, अभी 2 दिन पहले जब मार्केट में एक क्रैक आया था तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे पड़े थे, और उनमें ही सबसे ज्यादा बाइंग हो रही। इसका मतलब क्या है? इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जहां कहीं भी वैल्यू क्रिएट हो रही है वहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो हर एक स्पेस में मामला बुलिश है। एफआईएस तुरंत पैसा ठोकते हैं जहां कहीं पर वैल्यू जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर के बाय ऑन डिप्स की मार्केट दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन बात करें अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव ही क्यों है, कहीं पर कोई निगेटिविटी नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, परसों के करेक्शन से मार्केट में एक चीज तो तय हो गई है कि जितने भी वीक हैंड्स हैं वो आउट हो गए, और जितने भी स्ट्रांग हैंड्स हैं वो मार्केट में बने हुए हैं। तो जितने भी पैनिक मॉन्स्टर्स थे, जितने भी डरे हुए थे, जिनको लग रहा था मार्केट में फ्रॉथ है, तो फ्रॉथ हट गया है मार्केट से। दैट फ्रॉथ ऑफ द मार्केट हैज़ बीन रिमूव्ड। अभी जो बचा है वो सीधे सीधे पूरा प्योर माल बचा है। बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो विप्रो में आज बायबैक की न्यूज़ के चलते विप्रो में अच्छी खासी तेजी थी, अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास स्टॉक भागा। सिप्ला, टाटा स्टील, इन्फोसिस वर दी अदर टॉप 3 गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे डीवी स्लैब, टाइटन कंपनी, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। दे वर द टॉप लूजर्स ऑफ टुडे। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको रेगुलरली बताता रहता हूं कि ये जो आपको क्रैक दिखाई पड़ता है एज फार एज टॉप लूजर्स आर कंसर्न, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। क्योंकि जो टॉप लूजर है आज का, उसने 1% की भी गिरावट नहीं दिखाई है। 32 पॉइंट इन टाइटन कंपनी, 1400 रुपये का स्टॉक है, 7 पॉइंट के आसपास, 7.5-8% की 8 पॉइंट की गिरावट है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, माइल्ड से प्रॉफिट बुकिंग। लोग कुछ अपना प्रॉफिट निकाल के कुछ स्टॉक से प्रॉफिट निकाल लेना चाहते हैं, वही आपको दिखाई पड़ रहा है। कोई फंडामेंटली बहुत बड़ा क्रैक नजर नहीं आ रहा है। अब जरा देखते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है। दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है, और ये बनी है आज की कैंडल, जो कि ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है? मार्केट ओपन यहां पर हुई, कुछ बियर्स ने थोड़ा मोड़ा झटका लगाने की कोशिश करी, ऑल्दो थोड़ा सा डिप आया, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में बढ़त दिखाई पड़ी है ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुई है। व्हाट डज दिस डिमॉन्स्ट्रेट? दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव ही है। ये पिछले 2 दिन से सब्सटैंशिएट हो रहा था, क्योंकि नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ से बुल्स पुश कर रहे हैं और बियर्स कमजोर पड़ रहे हैं, और वो आज मार्केट में अच्छी तरीके से सब्सटैंशिएट होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि सब्सटैंशिएट कर रही हैं इस रैली को। वो है आरएसआई स्टिल अबव 60, जो कि बताती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी जिंदा है। ऐसे में दोस्तों हमको अपने पोर्टफोलियो में बने रहने की ज़रूरत है। रिमेन इन्वेस्टेड, रिमेन निवेशित रहेंगे दोस्तों, तो अच्छी खासी अभी जो मोमेंटम आना बाकी है मार्केट में, उसका हिस्सा बन सकेंगे। बात करें निफ्टी बैंक की, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं तो अपना पोर्टफोलियो बेच करके निकल गया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन पोर्टफोलियो में एक स्टॉक नहीं बेचूंगा मैं। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक की, दोस्तों निफ्टी बैंक में ये जो आपको कैंडल दिखाई पड़ रही है वो उतनी बुलिश तो नहीं है जितनी कि निफ्टी की है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों निफ्टी बैंक इज लुकिंग स्लाइटली वीकर दैन निफ्टी 50। ये बात मैंने आपको कल बोली थी, लेकिन आज मैं ये बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज निफ्टी बैंक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ऑल्दो इट्स नॉट, दैट कैंडल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज निफ्टी 50, लेकिन मेरे साथ दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। फिलहाल आरएसआई अभी भी 60 के नीचे बना हुआ है, जो कि एक थोड़ा सा वीक सिग्नल दिखा रहा है। मतलब वीक का मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में वीक। ओवरऑल मामला अभी भी बुलिश है मेरे हिसाब से। मार्केट इज स्टिल बुलिश, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। यू नीड टू रिमेन अपबीट एंड यू नीड टू रिमेन बुलिश इन द मार्केट।
बात कर लेते हैं कुछ गुड न्यूज़ की। दोस्तों मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ हैं, अच्छे से देखो समझो, उसके बाद डिसीजन लो क्या करना है। पहली न्यूज़ तो है दोस्तों मिसेस विक्टर्स आईपीओ की। उसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो कि 2 दिन पहले नीचे डिप कर गया था बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ मार्केट पैनिक, वो फिर से 180 के आसपास आ गया। दोस्तों इट्स अ ग्रेट न्यूज़। 180 रुपये का प्रीमियम इज अगेन अ ग्रेट न्यूज़ मेरे हिसाब से, जो कि 50% के आसपास पहुंच गया था प्रीमियम, वो अब फिर से बढ़ के ऊपर चला गया है। सो जिनको भी एलोकेशन मिल गया है बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों रैमको सीमेंट में न्यूज़ आई है कि $multi-million डील हुई है विद फॉर्च्यून 500 कंपनी। अगेन अ ग्रेट न्यूज़। पीएसयू स्टॉक्स जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं उनके लिए बड़ी सॉलिड न्यूज़ है। गवर्नमेंट 29 पीएसयू कंपनीज को टारगेट कर रही है फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। अब एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? उनके पास कुछ लैंड होंगे, उनके पास कुछ ऐसी होल्डिंग्स होंगी, कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स इस प्रकार के होंगे जिनको सेल आउट करके गवर्नमेंट कुछ उसको इनकैश करना चाहती है और उसका जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करना चाह रही है। अब आपको लग रहा है ये पैसा तो भाई गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, आपको क्या फ़ायदा है? भाई उसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर कंपनी में ये एसेट मोनेटाइजेशन होता है तो वो पैसा इन सम फॉर्म और दी अदर गवर्नमेंट को दिया जाएगा शेयर होल्डर के फॉर्म में। वो हो सकता है जैसे कि अभी बायबैक हो रहा है, वैसे हो सकता है डिविडेंड अनाउंस किया जाए, बड़ा डिविडेंड, या फिर इसी प्रकार के कोई कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं जिसके चलते आप भी उस एसेट मोनेटाइजेशन के बाद में जो पैसा जनरेट होगा, कैश जनरेट होगा, वो उसके हिस्सेदार आप भी बन सकेंगे। लेकिन दोस्तों कभी भी इन चीज़ों के लिए मैं स्टॉक्स को नहीं खरीदता हूं। स्टॉक्स के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को ही देख के मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की राय देता हूं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल में, रिलायंस में न्यूज़ ये है कि वो लोग जल्दी ही अभी टैरिफ हाइक करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अभी ट्राई को अप्रोच किया है और ऐसा कहा जा रहा है आने वाले कुछ समय में जो टैरिफ्स हैं, बेसिकली जो आपके डाटा पैक हैं, जो आपके कॉलिंग के पैक्स हैं, वो महंगे हो सकते हैं जस्ट बिकॉज दे आर इनटू इमेंस कॉम्पिटिशन और उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल दे वांट टू इंप्रूव देयर रेवेन्यूज़। मेरे हिसाब से दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर टेलीकॉम सेक्टर एज अ होल। एज अ कस्टमर तो यस में भी आपको झटका लग सकता है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों एल&टी की तरफ से। अब दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, एल&टी इज़ नॉट वन कंपनी, इट्स अ मैमथ। ये अपने में एक मल्टी सेक्टोरल बिजनेस है। एल&टी को भी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला है जिसमें कि 2500 से 5000 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर मिला है फॉर वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बिजनेस। तो बेसिकली जो पानी को साफ सुथरा करने का जो ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस है, उसके लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स अ ग्रेट न्यूज़, अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दोज एल&टी शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग द स्टॉक। इसके अलावा दोस्तों एक एफएमसीजी कंपनी से भी बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है, वो है पराग मिल्क फूड्स। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पराग मिल्क फूड अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली है। उसमें लैक्टोज प्लांट को कमीशन किया है जिसकी कैपेसिटी 40 मेट्रिक टन पर डे है। मेट्रिक टन मतलब 40 टन पर डे। मेट्रिक टन कह लो या टन कह लो, बात बराबर है। और एक टन में मतलब एक टन इज 1000 kgs, तो इतना 1000 kg दैट मीन्स 40,000 kgs पर डे का लैक्टोज प्लांट कमीशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू ग्रेट न्यूज़। अभी तो कुछ दिनों से दोस्तों ऑटो सेक्टर में काफ़ी घमासान मचा था। कई ट्रैफिक टैरिफ बढ़ रहे हैं, कहीं कुछ न्यूज़ आ रही है, कहीं कुछ न्यूज़ आ रही है। अभी बीच में दीपावली के समय अच्छी खासी सेल्स की न्यूज़ भी थी, ऑटो सेक्टर काफ़ी भागा था। अभी ऑटो सेक्टर की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है, गवर्नमेंट मैंडेट करने जा रही है, इज गोइंग टू मेक इट मैंडेटरी कि उसमें जो डुअल फ्रंट एयर बैग्स होंगे कार्स में वो कंपलसरी किए जाएंगे। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, बातें चल रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये होना सही भी है। ये कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इज गुड। और इसमें जिस स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्री का बेसिकली काम ही है एयर बैग्स वगैरह बनाना, तो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मिंडा इंडस्ट्रीज। एनआईटी लिमिटेड का बायबैक था दोस्तों, जिसमें कि बायबैक अनाउंसमेंट की बातचीत चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है उसका जो बायबैक का अमाउंट होगा वो करीब 25 से 30% के प्रीमियम पे होगा। दोस्तों अगेन ग्रेट न्यूज़, हम लोगों ने आज एनआईटी को ट्रेड किया और अच्छा खासा आज मुनाफा भी बांधा। लेकिन दोस्तों जहाँ पर खुशी है वहाँ पे गम भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। बैड न्यूज़ में दोस्तों जिन लोगों ने मैजेस्को के शेयर को लिया था फॉर डिविडेंड, उनको आज बहुत तगड़ा झटका लगा जब उनका पोर्टफोलियो एकदम लाल हो गया है और उनका पोर्टफोलियो दिखाई पड़ा एकदम बिल्कुल रेडिश सा, क्योंकि मैजेस्को ने एक्स डिविडेंड कर दिया तो उसका जितना भी प्राइस था वो माइनस हो गया। डिविडेंड को हटा करके 974 वॉज अ डिविडेंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बचा कितना प्राइस, 12 रुपये।
तो 12 रुपये का स्टॉक प्राइस बचा है मेजेस्को का, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 974 रुपीज़ के आसपास, 980 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा आपको कैश के फॉर्म में आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो डोंट नीड टू वरी। ओके, बात करें डॉक्टर लाल पैथलैब थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोविड-19 के जो टेस्ट के चार्जेस हैं उनको कम कर दिए। वैसे दोस्तों, वैसे मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों को यार पैसे वैसे लेने ही नहीं चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पब्लिक को थोड़ा सपोर्ट कर सकें। इन लोग के चार्जेस कम होना अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ नेगेटिव न्यूज़, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन समहाउ इनके रेवेन्यू पे थोड़ा डेंट पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए नॉट सो गुड न्यूज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से दे शुड मेक इट समवट फ्री इस समय के जिस हिसाब से पैंडेमिक चल रहा है। सो और दे शुड टेक ओनली दोज मार्जिनल चार्जेस विच इज़ एप्लीकेबल। अच्छा भाई, एंटनी वेस्ट आईपीओ का जो ग्रेप मार्केट प्रीमियम है वो 60 रुपये पहुँच गया है, जो अभी तक 190 रुपये चल रहा था। फिलहाल दोस्तों उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 15 टाइम्स हुआ है। अच्छा, इस समय आपको लग रहा होगा 15 टाइम्स तो बहुत कम हो गया। बाय द वे 15 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन भी अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में सब्सक्रिप्शन 10-15 टाइम्स तो होता ही नहीं है, 180-190 टाइम होता है। तो भाई 180-190 टाइम के समय में अगर 15 टाइम सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको तो बेकारी सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। तो जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया है उनमें अलॉटमेंट आपको मिलता है, 15 में से एक आदमी को तो मिल ही जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको लोकेशन के। फिलहाल अगर आपने अप्लाई किया तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि यू विल बी गेटिंग द एलोकेशन ऑफ एंटनी वेस्ट। हाउएवर इन केस इफ़ यू गेट, मेरे हिसाब से रीजनेबली ओके कंपनी है, लिस्टिंग गेन का प्रॉफिट लेकर के आप उससे निकल सकते हैं। तो सो फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट बिजनेस की न्यूज़ से इंटरेस्ट लेते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, शर्माते क्यों हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।